माजी की मकबूल तरीन अदाकारा गजल सिद्दीकी ने इंकशाफ किया है कि शादी से पहले वो शोहर को अदा यानी भाई कहा करती थी, लेकिन उनसे पहली तफसीली मगर मुख्तसर गुफ्तगू में ही उनका ख्याल तब्दील हो गया था। गजल सिद्दीकी ने 1990 के बाद अदाकारी का आगाज किया था और उन्होंने उर्दू ड्रामों से कबल सिंधी ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए थे। गजल सिद्दीकी ने अदाकारी के अलावा मेजबानी और वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया, जबकि उन्होंने थिएटर प्ले में भी अपने जौहर दिखाए। उन्होंने 2000 से कबल मुतअद्दिद उर्दू और सिंधी ड्रामों में शानदार किरदार अदा किए। उन्हें सबसे ज्यादा शोहरत मारवी नामी ड्रामे से मिली। साल 2002 के बाद उन्होंने टीवी चैनल्स पर मॉर्निंग शो और टॉक शोज भी किए और उसी दौरान उन्होंने शादी कर ली। बाद जहाँ कनाडा मुंतकिल हो गई थी। गजल सिद्दीकी 1 साल कबल कनाडा से वापस वतन पहुंची थी और हाल ही में उन्होंने चांद तारा ड्रामे में भी देखा गया। चांद तारा की मकबूलियत के बाद हाल ही में उन्होंने फोशान मैगजीन को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने पहली बार अपनी अज़वाज ज़िंदगी पर खुलकर बात की और बताया कि किस तरह उन्होंने शादी की और शादी के बाद क्यों शोबज से दूरी इख्तियार की। अदाकारा का कहना था कि शादी के बाद शोहर उन्हें बार बार कैरियर बनाने और अदाकारी करने का कहते रहे, लेकिन उनका अपना दिल शोबज से भर गया था। गजल सिद्दीकी के मुताबिक उन्हें अपने शोहर की सबसे अच्छी बात यह लगी कि वो न सिर्फ उनकी बल्कि तमाम खवातीन की बेहद इज्जत करते हैं, क्योंकि वो बैरूनी मुल्क से PhD करके वतन लौटे थे। उन्होंने बताया कि उनके शोहर उनकी सहेली के भाई हैं और शादी से कबल उनके दरमियान बहुत ज्यादा ताल्लुकात नहीं थे, बल्कि उनकी अचानक मुलाकात हुई थी। गजल सिद्दीकी के मुताबिक उनके और उनके शोहर की मुलाकात एक सालगिरह पार्टी पर हुई थी, जहाँ उन्होंने दोस्त की फरमाइश पर गाना गाया था। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने गाना शुरू किया तो उनके होने वाले शोहर उनके सामने आकर बैठ गए, क्योंकि उन्हें उनसे ज्यादा गुलकारी का शौक था। अदाकारा का कहना था कि जब उनके होने वाले शोहर उनके सामने आकर बैठ गए तो वो परेशान हो गई और दिल ही दिल में कहने लगी कि न जाने क्यों अदा यानी भाई उनके सामने आकर बैठ गए हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि शादी से कबल वो शोहर को अपनी मादरी जुबान सिंधी में अदा यानी भाई कहकर बुलाती थी। साथ ही बताया कि वह तमाम मर्द हजरात को अदा कहती थी। गजल सिद्दीकी ने एतराफ़ किया कि लेकिन पहली ही मुलाकात में होने वाले शोहर से मुतल्लक उनके ख्यालात तब्दील हो गए और उन्हें उनकी शख्सियत पसंद आ गई और फिर जल्द ही उनकी शादी हो गई। अदाकारा का कहना था कि शादी के कुछ अरसे बाद ही उनके यहाँ बेटी की पैदाश हुई और फिर बेटी की बेहतर परवरिश और तालीम के लिए शोहर समेत कनाडा मुंतकिल हो गई, जहाँ से वो 1 साल कबल ही वापस आई। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि उनकी पैदाश सिंधी खानदान में कराची में हुई। उनका खानदान 400 साल से यहीं रिहाइश पजीर है। उन्होंने बताया कि उनका खानदान बहुत बड़ा था, उनके मुतअद्दिद बहन भाई थे, जबकि उन्हें अदाकारी का इतना ज्यादा शौक नहीं था, लेकिन न जाने कैसे वो अदाकारा बन गईं और ये उन्हें कभी शोहरत पाने या मशहूर होने का भी शौक नहीं था। गजल सिद्दीकी का कहना था कि मारवी ड्रामे में देहाती लड़की का किरदार अदा करने की वजह से बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो देहाती हैं, लेकिन दर हकीकत उन्होंने कभी गांव की जिंदगी गुजारी ही नहीं। उन्होंने शिकवा किया कि बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि सिंधी ड्रामों में अदाकारी करने वाले लोग देहाती होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। गजल सिद्दीकी ने बताया कि कनाडा जाने के बाद उन्होंने नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ाने की नौकरी की।